आज हम बात करेंगे स्लीपिंग पोस्चर्स के बारे में। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा बॉडी एक, कभी नेक पेन है या फिर शोल्डर पेन है या फिर बैक एक है, तो हम जो है वो हमें स्लीप जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है उस पेन की वजह से, और हमें ये नहीं समझ में आता कि हम किस करवट सोएं या हम किस तरीके से सोएं, क्योंकि सोते वक्त ये पेन और बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके गलत स्लीपिंग पोस्चर्स की वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम रोज उन्हीं पोस्चर्स में सोते हैं जो हमारी नर्व कंप्रेस करता है या ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से सुबह जब हम उठते हैं तो जो है वो हम पेन के साथ उठते हैं या कभी कभी क्रैम्प के साथ उठते हैं। हमारी नेक जो है क्रैम्प आ गई होती है या हमारे शोल्डर में पेन हो रहा होता है। तो हम आज इन बातों पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से, अगर आपको पेन हो रहा है तो किस तरीके से सोएं और किस तरीके से अवॉइड करें कि आपको फर्दर जो है कोई डिस्कम्फर्ट या पेन ना हो और आप जो है सुबह फ्रेश उठ सकें। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक से। बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या फिर जो हमारे सर्वाइकल में कर्व होता है लॉर्डोटिक का, ये कर्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से नेक बहुत स्टिफ रहती है। नेक की वजह से पेन हो रहा है तो हमें जो चीज करनी है, आप अगर जो पिलो लगाते हो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सॉफ्ट पिलो हो, बहुत हार्ड पिलो ना हो। तो बहुत ऊंची पिलो नहीं लगानी, कई लेयर्स पिलो की नहीं लगानी है जिनको नेक पेन रहता है यूजुअली। हमें ध्यान क्या रखना है, हमने ये पिलो रखी, फिर हम इस तरीके से नेक को जो है वो आराम से सीधा एक लेवल में करके सोते हैं। ना ये नेक बहुत ऊपर जाएगी कि आपने बहुत सारी पिलो लगा ली और इस तरीके से आपने फ्लेक्स कर ली, और ना बिल्कुल पिलो हटा देनी है कि आपकी नेक नीचे चली जाए, ये भी नहीं करना है। हमें एक नेक का लेवल जो है वो मेंटेन करके रखना है एक नॉर्मल सॉफ्ट पिलो के साथ, जिससे कि आपकी नेक जो है वो एक लेवल में आ जाए। देन हमें नेक्स्ट चीज ये ध्यान रखनी है, अगर फिर भी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है और आपको जो है लग रहा है कि नेक में अभी भी हमें पेन है, हम ठीक से जो है वो रिलैक्स पोजीशन में नहीं आए हैं, तो कोई भी पतली पिलो या टॉवेल को रोल करके आपको लेना है और उसको जो है वो आपको कर्व के नीचे, जहां आपका नेक का कर्व आता है उस कर्व के नीचे रख के सोना है। थोड़ा सा आपको जो है वो शोल्डर पे आएगी वो चीज और नेक के कर्व के नीचे आएगी। अब आपका लेवल जो है वो बिल्कुल बराबर है। अब आपको नेक में कहीं भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा और आप आराम से जो है वो लेट सकोगे। शोल्डर पेन में यूजुअली क्या होता है कि रोटेटर कफ मसल्स होती हैं जो हमारे शोल्डर को होल्ड करके रखती हैं। कभी कभी क्या होता है, इन रोटेटर कफ मसल्स की जो है जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो प्रॉपर ना होने की वजह से या रिपीटेटिव स्ट्रेन की वजह से कोई भी मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है या फिर बहुत सारी शोल्डर की कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। तो हमें जो है ये क्या होता है कि शोल्डर पेन जो है वो रात में और एग्रीवेट करता है। अगर हम सपोज हमें इस साइड शोल्डर पेन है और हम इसी साइड करके कंधा लेट रहे हैं तो ये जो है आपके पेन को एग्रीवेट करेगा। या हमारे सोने का तरीका क्या होता है, हमने हैंड को एक्सटेंड किया और इसके ऊपर हम लेट गए, अभी भी ये हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारी सारी नर्व जाती है, ब्रेकियल प्लेक्सस जाती है, ये स्ट्रेच होती है और आप इसको कंप्रेस करके ऐसे सोते हो सारी मसल्स को, तो ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है, नर्व को इफेक्ट करता है। थोड़ी देर बाद आप बल्कि देखते हो कि आपके हाथ झंझनाने लगे, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस की कंप्रेशन की वजह से। तो ये जो झंझनाहट होती है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 4-5 घंटे जब भी आप लेटे हो, आपने करवट नहीं चेंज की, तब तक आपके हैंड में ब्लड सर्कुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे हैंड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है और ये जो है वो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से मसल्स भी इफेक्टेड होती है और पेन जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो हमें करना क्या है शोल्डर पेन के लिए, और शोल्डर पेन ना हो इसके लिए भी कि आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे शोल्डर में अबडक्शन को मेंटेन करके रखना है, अबाउट 75 डिग्री अबडक्शन को, सो दैट कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे कंधों में प्रॉपर जाए रात में भी। तो दो तरीके हैं, अगर आप सीधे होके सोते हो देन सिंपल तरीके से आप अबडक्शन को मेंटेन करके रखोगे 75 डिग्री, और ऐसे आपको हाथ रख के इस तरीके से आप सीधे जो है वो आराम से सो सकते हो। ये आपकी शोल्डर की पोजीशन है दोनों शोल्डर्स के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपको इस हैंड के शोल्डर में पेन है तो आपको इस हैंड के शोल्डर पे नहीं सोना है, आप इधर इस शोल्डर पे सोगे और इस तरीके से आपको पिलो रखनी है और अब इस तरीके से आप सोगे तो यहाँ भी आप एबडक्शन को मेंटेन कर रहे हो कि थोड़ा कंधा जो है वो बिल्कुल चिपक के ना हो और थोड़ा सा दूर हो, और ये जो है वो बिल्कुल अनसपोर्टेड ना हो, जिससे कि जो है इसका लोड जो है वो कंधे का वो ज्यादा शोल्डर पे ना आ पाए। दोनों पिलो रख के इस तरीके से आपको होल्ड करना है और ये पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। इस पोजीशन में आपको जो है वो शोल्डर पेन नहीं होगा।
और आप कंफर्टेबली सो पाओगे। एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे स्लीपिंग शोल्डर के लिए है वो ये कि जब हम सोते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ये चीज आपने बहुत जगह सुनी होगी, पढ़ी भी होगी कि हमें जो है वो लेफ्ट साइड करवट लेकर के सोना चाहिए। लेकिन अगेन आप लेफ्ट साइड करवट करके तभी सो सकते हो, सपोज मुझे लेफ्ट साइड करवट लेके सोना है तो मैं जो हूं वो अपनी लेफ्ट एज पे सोऊंगी, क्योंकि इस तरफ सोऊंगी और तब मैं इस तरफ से करवट लूंगी। यूजुअली लोग एच पे सोते हैं तो एच में बाहर की तरफ मुंह करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम जो है वो फैमिली के साथ सोते हैं, यूजुअली बहुत कम लोग हैं जो अकेले बेड पे सोते हैं, तो जब हम किसी और के साथ बेड शेयर कर रहे होते हैं तो फेस टू फेस हमारे लिए सामने सोना जो है वो प्रॉपर जो है वो इजी नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है और हम भी ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो चीज जो है वो हमें बहुत डिस्कम्फर्ट देती है, सफोकेशन देती है। तो सोने के बाद हम हमेशा जो है फेस, आपने देखा होगा कि टर्न कर लेते हैं, कभी भी मुंह आमने सामने करके कोई नहीं सोता है। तो आपको जिस शोल्डर में पेन है उस तरफ नहीं सोना है, तो आपको अपनी एज भी चेंज करनी होगी। और अगर आपको ये चीज में शोल्डर में पेन नहीं है तो भी आप जो है वो कुछ कुछ दिनों में अपनी बेड की एज जो है वो चेंज करते रहे, साइड को चेंज करते रहे। चेस्ट की बहुत लोगों को सोते समय ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं, वो जो है ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, या फिर खर्राटों की प्रॉब्लम होती है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। खर्राटों में होता ये है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो एयर पैसेज है वो थोड़ा जो है वो कंप्रेस होने लग जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो प्रॉपर जो है वो पास नहीं हो पाती है और फ्रिक्शन की वजह से खर्राटे की आवाज आती है। हमारा टंग और सॉफ्ट पैलेट जो है वो प्रॉपर स्पेस देता है एयर को जाने के लिए। लेकिन जिन लोगों में स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है उनमें क्या होता है, ये पैसेज जो है वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एयर पास नहीं होती। तो इसमें हमें करना क्या है, जिन लोगों को भी जो है थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये कि नेक को प्रॉपर रखना है, बहुत एक्सटेंडेड पोजीशन में इस तरीके से नहीं रखनी है नेक को, और कोशिश करना है कि हम फ्लेक्स पोस्चर में रहें, जिससे कि बहुत स्ट्रेच नहीं आए और प्रॉपर जो है वो ओपनिंग बनी रहे और प्रॉपर एयर को जगह मिले जाने के लिए। तो हमें सिंपल अपने पोस्चर को फ्लेक्स करके और इस तरीके से सोना है, जिन लोगों को भी स्नोरिंग के इश्यूज रहते हैं, सो दैट कि वो इजिली जो है वो सांस ले पाएंगे और इजिली जो है वो एयर जो है वो ब्रीदिंग जो है वो उनकी प्रॉपर हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक पेन की। अगर बैक पेन आपको हो रहा है तो आप किस तरीके से आपको जो है वो लेटना है। बैक पेन की प्रॉब्लम एक्चुअली हमारा जो लॉर्डोटिक कर्व, अगेन जैसे सर्वाइकल में हमारा कर्व जो है, हमारी स्पाइन एक जो है कर्वेचर मेंटेन करके चलती है। सर्वाइकल में लॉर्डोटिक होता है, उसके बाद फिर काइफोटिक होता है, फिर जो है लॉर्डोटिक होता है। इस तरीके से इस एस शेप में बना होता है। तो हमारा जो बैक का लॉर्डोटिक कर्व है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आती है। अगर लॉर्डोटिक कर्व जो है वो ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब लेग्स में प्रॉब्लम हो रही है, और अगर कम हो रहा है तो बैक में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें बैक पेन है तो हमारा ये जो कर्व बनता है उस कर्व में किसी टॉवेल को आप रोल कर सकते हो, या तो पतली पिलो ले सकते हो, जिसको हम अपने कर्व के नीचे लगाएंगे, बैक के लोअर बैक के कर्व के नीचे लगाएंगे। एंड देन इस तरीके से हमें लेटना है। इस पोजीशन में जब आप लेटोगे तो आप देखोगे कि आपकी नी पे भी जो है वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस तरीके से नी के नीचे पतली पिलो और कमर के नीचे एक रोल लगा के इस तरीके से आपको लेट सकते हो आप। तो आपको जो बैक में डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, तो आप प्रॉपर सो पाओगे। जिन लोगों को भी बैक की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, वो कभी भी उनको भी ये सजेस्ट नहीं किया जाता, और कभी भी वो ये ध्यान रखें कि पेट के बल नहीं सोएं। कई लोगों की आदत होती है कि वो उस तरीके से उल्टा लेट के सोते हैं, तो ये जो है वो आपके बैक पेन को और इंक्रीज करेगा। तो इस पोजीशन को जो है वो कभी भी अडॉप्ट नहीं करना है जिन लोगों को बैक की प्रॉब्लम है। फिर जिन लोगों को नी की इश्यूज है या नी में प्रॉब्लम हो रही है, नी में पेन होता है, उनके लिए भी नी को जो है आपको डिपेंड करता है कि आप किस एज के हैं उस पे। अदरवाइज एक पतली पिलो जैसे मैंने आपको दिखाया था, या आप बहुत ज्यादा आपको नी में पेन है तो आप थोड़ी मोटी मसलन लेके भी नी के नीचे इस तरीके से आप रख के और सो सकते हो। ये जब आप सोगे तो आपके नी में जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नी में एक्चुअली जो है वो लिगामेंट्स अगर जो है वो ज्यादा वीक हो जाते हैं, तो जब हम सीधा लेटते हैं तो ये जिनकी नीज वीक है, ये क्या होता है हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है लैक्सिटी होने की वजह से।
तो हमें जो है वो नी को थोड़ा सा सपोर्ट देना होता है, सो दैट कि आपको जो है सोते समय जो नी में पेन हो रहा है वो पेन आपको ना हो। अगेन हम बात करेंगे, कुछ लोगों को फुट में पेन होता है। फुट में पेन के लिए बेटर ये है कि आप सोने से पहले ही अपने फुट को जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा मसाज दीजिए। आप चाहो तो थोड़े से गुनगुने पानी में पैरों की सिकाई भी कर सकते हो सोने से पहले। पूरा अच्छे से आप इसको जो है वो रब करके इस तरीके से फुट मसाज देके और फिर आप सोने के लिए जाओ। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, सोते समय क्रैम्प्स आ जाते हैं जब हम पैर इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, या ये बहुत सारी कारणों की वजह से हो सकता है। किसी किसी को डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर बहुत थकान होने की वजह से, रेस्टलेसनेस होने की वजह से भी ये चीज हो जाती है। मसल बहुत फटीग हो तो ये क्रैम्प्स आने की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर रात में ये क्रैम्प्स आ रहा है तो बेटर ये है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए, अपने ध्यान को कहीं और ले जाइए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय, और कोशिश करिए कि अगर आप कर सकते हैं तो आप तुरंत वेट बेयरिंग पोजीशन में आ जाइए। वेट बेयरिंग पोजीशन में या तो आप स्टैंडिंग में आ सकते हो या थोड़ा सा स्क्वेटिंग में आ सकते हो। जैसे ही आप वेट बेयरिंग पोजीशन में आओगे वैसे ही प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट मिलते ही जो क्रैम्प्स है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस पोजीशन में आप आ सकते हो। इसके अलावा कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसी होती है तो आप जो है वो विल्सन रिहैब टीम से कंसल्ट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जो है वो यूजफुल लगा होगा और आपके बेनिफिट में आएगा। थैंक यू सो मच।